सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अखाड़ों में सेवा का धर्म सबसे ऊपर माना जाता है। गुरु की सेवा संन्यास की पहली सीढ़ी है। इसके बाद पद बढ़ने के साथ साथ सेवा का स्वरूप भी व्यापक हो जाता है। सेवा ही वो रास्ता है जो हर साधक को ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसकी अनदेखी करने वालों पर चलता है सरकार का चाबुक, यानी कि निष्कासन की कार्यवाही। आज अखाड़ों का संसार सीरीज पर बात होगी उसी अखाड़े के बारे में जो सेवा के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। हम बात कर रहे हैं श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जागरण.com। श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा की स्थापना स्वामी बालनंदाचार्य ने 1477 ईस्वी में की थी। स्थापना के बाद से ही स्वामी बालनंदाचार्य के मार्गदर्शन में यह अखाड़ा हमेशा से ही धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ता आया है। कहा जाता है कि इस अखाड़े के संतों ने न सिर्फ मुगल आक्रांताओं से बल्कि अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। यह वही अखाड़ा है जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने में मदद की थी। लक्ष्मीबाई ने इसी अखाड़े में साधु संतों की शरण ली थी। निर्मोही अनि अखाड़े के संत केवल शास्त्रों में ही पारंगत नहीं होते, बल्कि उन्हें शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ के संत भाला, तलवार, त्रिशूल के साथ साथ बंदूक चलाने का भी प्रशिक्षण लेते हैं और यह परंपरा आज भी कायम है। संतों को युद्ध कौशल और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपनी धर्म रक्षा के लिए हर प्रकार की स्थिति का सामना कर सकें। आज यह अखाड़ा देश भर में फैला हुआ है। अखाड़े में 9 शाखाएं और 20,000 से ज्यादा साधु संत देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। ये अखाड़ा सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता, बल्कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी अभियान चला रहा है। साधु संत अपनी शाखाओं के जरिए वैदिक शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने और धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अखाड़ा एक अनोखी परंपरा को भी निभाता है जिसमें सरकार की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। सरकार का मतलब है अखाड़े के प्रमुख संतों और मंत्रियों की एक ऐसी टीम जो सभी प्रकार के निर्णय लेती है। साधुओं के बीच आपसी विवाद किसी अखाड़े में जोड़ना है या किसे हटाना है, इसका फैसला सरकार ही तय करती है। यही निर्णय अखाड़े की शक्ति और अनुशासन बनाए रखने के लिए अहम होते हैं। अब खास बात यह है कि यहाँ पर अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल अखाड़े की सेवा कार्यों की गुप्त जांच होती है और जो भी साधु संत निष्क्रिय पाए जाते हैं उन्हें अखाड़े से बेदखल कर दिया जाता है। हाल ही में जुलाई से दिसंबर 2024 तक कई महामंडलेश्वर और महंतों को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सेवा कार्यों में लापरवाही बरती थी। अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास बताते हैं, हर संत के लिए सेवा कार्य अनिवार्य है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। यदि सेवा कार्यों में संलग्न नहीं होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि इस अखाड़े में हर संत की कार्यप्रणाली की गुप्त जांच की जाती है और फिर लापरवाही मिलने पर निर्णय लिया जाता है। श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा अपने आदर्शों, सेवा कार्यों और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अखाड़ा न सिर्फ सनातन धर्म के लिए काम करता है, बल्कि एक अनुशासन, समर्पण और सेवा का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार।